नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने जीवन में अमरता का वरदान प्राप्त कर सकें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जब से हमारा जन्म हुआ है, काल हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो क्या वो जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर थी, वो मृत्यु से अमृत की ओर हो सकती है? क्या हम पुनः अपने उस सोर्स में, उस आधार में पहुंच सकते हैं? क्या ये धारा पलट सकती है? ऐसे अनंत प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं कि क्या ये आज तक संभव हो पाया या आज भी संभव है? तो इसी की खोज को इंगित किया है मृत्योर्माम अमृतम गमे नामक सूत्र ने, यानी मृत्यु से अमृत की ओर, अमृत्यु की ओर गति करना। तो ये किस प्रकार संभव है? कैसे ऐसा हो सकता है कि हम मृत्यु से अमृत की ओर गति कर सकें? तो इसके लिए आवश्यक होगा कि इन खोजों को जो हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने की थी, उनको हम रेफर करें, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें। फिर साथ ही साथ ये आवश्यक होगा कि उन ग्रंथों में जो लिखी हुई कथाएं हैं, क्योंकि कथाएं भी अपने आप में एक कोडिफाइड वर्जन है, उनके अंदर बहुत गहरे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। तो उस रहस्यों को अनावृत करने के लिए हम किसी गुरु के समक्ष जाएं, जिससे हम उनके उस रहस्य को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अतः उन कथाओं का अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब हम उनको कथाओं को सुनते हैं, उनकी चर्चा होती है, तो हमें बहुत सारे जीवन के ऐसे पक्ष हैं जो छुपे हुए हैं, अनावृत होने लगते हैं, हमें समझ में आने लग जाते हैं। और साथ ही अगर उनका एक विधान जो गुरु रहस्य उनके समझा सकता है, उससे सदगुरु से उसको समझ ले, तो हमारे जीवन में एक क्रांति संभव है। हम उस अवस्था से जो मृत्यु की ओर जा रही थी, कम से कम उस अर्थ को तो समझ सकेंगे कि इस मृत्योर्मम अमृतम गमय में कहा क्या गया है, कैसे अमृत की ओर हम गति कर रहे हैं और कैसे संभव है कि हम वो गति कर सकें। अब सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हमने कई सारी कथाएं सुनी होंगी। अमृत मंथन की कथा, यानी समुद्र का मंथन किया गया और उसमें से अमृत निकला। फिर अमरनाथ की कथा कि भगवान शंकर वहां गए और उन्होंने पार्वती जी को अमृता का कथा बताई। काल यवन की कथा, जिसमें मुचकंद ने उस काल को ही समाप्त कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं, लिखी हैं, अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिनको समझा जा सकता है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे कि अमृत मंथन पे हमने काफ़ी चर्चा करी, वो एक प्रकार से अमृत का प्राप्त करना है, अमृत का कलश उसको प्राप्त कर लिया गया। लेकिन क्या अमृत के निर्माण की क्रिया भी हमारे अंदर संभव है? और वो संभव है तो किस प्रकार से है, और कौन सी कथा इसकी ओर इंगित करती है? तो ऐसे में आपका ध्यान स्वतः ही अमरनाथ की कथा की ओर जाएगा। अब ये कथा बहुत सारे गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। उसके स्टेजेस हैं, उसमें क्या क्या होता है, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद में अंततः वो क्या क्रिया होती है, किस प्रकार से होती है, और उसका फिर परिणाम क्या होता है, किस प्रकार से अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये पूरी साइकिल है और ये प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है, इसका अपना विज्ञान हमें समझने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए एक टेक्निक भी चाहिए, तकनीकी भी चाहिए। तो इस सारे के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम उस कथा को ढंग से सुने, और उस कथा को सुनने का अर्थ ये है कि एक विधान, उसको तरीके को हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो हम उसको पूरी तरह सुन पाए। अभी होता क्या है, आप जब भी इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो ये मात्र आपके कानों से होके मस्तिष्क में जा रहे हैं, और मस्तिष्क में जो प्रोसेसर जैसा बताता है हमारा, वैसे हम मान लेते हैं कि ये सही है, गलत है, क्योंकि हमारे अपने बायसेस भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है किसी को इस तरह की बातें ना पसंद हो सकता है किसी को इस तरह की बातें बहुत पसंद हो सकता है किसी को गहरे में जा करके ज्ञान प्राप्त करना उसको बहुत अच्छा लगता हो, किसी को लगता हो कि सिर्फ सुपरफिशियली बहुत है। तो सबकी अपने अपने बायसेस हैं। ऐसे बायसेस से भरे हुए माइंड के अंदर जब हम कुछ सुनते हैं तो वो पूरा सुन नहीं पाते। तो इसलिए आज इस कथा को जब आप सुने तो अपने सारे बायसेस को छोड़ दीजिए, ब्रेन को, मन को एक तरफ छोड़ दीजिए, कानों को मात्र इन शब्दों का अपने अंदर उतरने का माध्यम बना दीजिए, दरवाजा बना दीजिए,
ताकि शब्द आपके अंदर जा सकें, मेरे शब्द आपके अंदर जा सकें, और उन शब्दों को आपके अंदर जो समझना है, जैसे समझाना है, जिन जिन अंगों को समझाना है, क्योंकि जिस अंग तक वो पहुंचेंगे और जैसे जैसे वो ऊर्जा घटित करेगी, परिणाम घटित करेगी, वो वैसा ही फल देना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए आपको सप्रयास नहीं समझना है, सिर्फ सुनने देना है और अंदर गूंजने देना है। अर्थ अपने आप निकलेगा, अभी निकले या कुछ समय बाद निकले। तो ये अपने आप में एक प्रकार से इस कथा का एक ऐसा प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है, जो स्वतः ही आज हम इसे संपन्न कर सकेंगे। तो सबसे पहले पूर्णतः रिलैक्स होकर के, आंखें बंद करके, तकिया लगा के या जैसे भी बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। शरीर को शांत हो जाने दीजिए। अब शरीर के बाद श्वास को भी शांत हो जाने दीजिए। अब अपना सारा ध्यान मेरे शब्दों पर लेके आइए। भगवान शिव और माता पार्वती इस सभी कुछ का आदि पुरुष और आदि शक्ति है, स्त्री है, और इसी कारण से उन्होंने जब भी चर्चाएं की हैं तो वो हम सभी के हित के लिए की हैं। ऐसे में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए हर जन्म में कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और ऐसा है भी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक बार वो सती के रूप में आई, एक बार पार्वती के रूप में आई, और इससे पहले भी उनके बहुत से जन्म हो चुके थे। अतः उनका प्रश्न अत्यंत ही स्वाभाविक था। अब ऐसे में जब क्यूरियोसिटी जागी, जिज्ञासा जागी, तो पार्वती जी ने कहा कि क्या आपके गले में पड़ी हुई ये नरमुंडों की माला इसका रहस्य है, या आप जिस प्रकार से रहते हैं ये इसका रहस्य है? इसका रहस्य क्या है? किस प्रकार से आज आप अजर अमर हैं और मैं अजर अमर हो सकती हूं? वो क्या रहस्य है, उसे मेरे लिए कहिए। अब ये ऐसा विषय था जिसके ऊपर भगवान शंकर अगर बताते तो वो बहुत दूरगामी परिणाम लेके आता, और जो ये व्यवस्था धरती पर बनी हुई है जन्म मृत्यु की, वो पूरी व्यवस्था हिल सकती थी। तो इसलिए उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। परंतु पार्वती जी ठहरी पत्नी, तो कितने दिन तक मना करते, कैसे मना करते? अंततः भगवान शंकर ने ये निर्णय लिया कि वो पार्वती जी को अमरता की कथा सुनाएंगे, परंतु साथ ही साथ वो इस व्यवस्था को ना बिगड़े, इसके लिए उन्हें निर्णय लिया कि वो एक ऐसी जगह पे इस कथा को सुनाएंगे जहां पर कोई भी प्राणी इसको सुन ना सके, ताकि पृथ्वी का संतुलन बिगड़े नहीं। तो भगवान शंकर ने उसके लिए एक उपयुक्त स्थान चुना और पार्वती जी के साथ उस स्थान के लिए प्रस्थान किया। जब वो चल रहे थे यात्रा में, एक स्थान पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को कहा कि वो उसी स्थान पर रुक जाएं। तो वो लोग जो है शिव पार्वती नंदी से उतरे, बैल से उतरे और फिर पैदल चलने लगे। नंदी जी वहीं रुक गए। अब इसके बाद उन्होंने अपने गले में जो सर्प माला है, वासुकी है, उन वासुकी को कहा कि अब आप यहां पर रुको। तो वासुकी को भी उन्होंने हटा दिया। अब भगवान शंकर और पार्वती चल रहे थे। तो चलते चलते अगले स्थान पे कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने चंद्रमा से कहा आप भी यहीं पर ही रुक जाएं। तो चंद्र को भी वहां छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए। जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे दोनों जने, तो रास्ते में उन्होंने पहले गणेश जी को बोला कि वो वहां रुकें, और उसके बाद समस्त पंच तत्वों को भी रास्ते में छोड़ दिया। अब ये बहुत ही गहरी रहस्यात्मक चिंतन है जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और इस सब कुछ के बाद, सब कुछ त्याग करने के बाद वो एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में पहुंच करके भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मैं तुम्हें वो अमरत्व की कथा सुनाता हूं और तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनो। अब भगवान शंकर को
पता चलता रहे, इसके लिए पार्वती जी ने कहा कि मैं हूं बोलती रहूंगी ताकि आपको पता रहे कि मैंने कथा सुन रही हूं। अब भगवान शंकर ने कथा की प्रारंभ किया और वो कथा जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी तो पार्वती जी बार बार अपने हुंकार के माध्यम से ये बताती थी कि वो सुन रही हैं, ये कथा चल रही है उनके लिए और उन्हें समझ आ रही है। बट एक क्षण, एक पल, जिससे आपके अंदर ये सब गुंजायमान हो रहा है, ऐसी अवस्था आने पर उन्हें निद्रा ने ग्रसित कर लिया। वास्तव में कथा यहां रुक जाती, लेकिन हुआ क्या कि एक शुक वहां पर बैठा हुआ था और उसने इस कथा को सुन लिया। और जब उसे समझ में आ रहा था कि अगर पार्वती माँ ने हुंकार नहीं भरी तो वो कथा रुक जाएगी, इसलिए उसने हुंकार भरनी शुरू कर दी और इस प्रकार ये कथा संपूर्ण हुई। जब कथा संपूर्ण हुई, भगवान शंकर ने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सोई हुई हैं। तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार से, किसने हुंकार भरी, क्या हुआ। तो इसलिए उन्होंने जब देखा तो उन्हें शुक दिखाई दिए। तो उन्होंने उस शुक को पकड़ने का प्रयास किया ताकि वो इस कथा को बाहर जाने से रोक सकें, परंतु प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। ये शुक महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे उड़ते हुए और उनकी पत्नी के गर्भ में समा गए और आगे जाकर के शुकदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब आप इस कथा को अपने अंदर गूंजने दें, बहुत से रहस्य आपको स्पष्ट होंगे कि भगवान शंकर ने सभी कुछ को बाहर क्यों छोड़ा, पंच तत्वों को भी क्यों छोड़ा। चंद्र से तो अमृत का निर्माण होता है। हम लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्र से जो अमृत का क्षरण होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसका विधान बना है हमारे यहाँ। लेकिन चंद्र को भी उन्होंने पहले छोड़ दिया और उस गुफा में जाने का मंतव्य क्या था। गुफा के बाहर भी बोल सकते थे क्योंकि सब कुछ को तो छोड़ चुके थे। शायद बाहर बोलते तो शुक भी नहीं होते। तो इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जिनका समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अगली चर्चा में इसके विज्ञान पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसके आगे इन क्रियाओं को, टेक्निक को समझ सकें, जिसके माध्यम से उस कथा को हम अपने अंदर चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।